हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि संबंधी सूचनाओं की डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन का कार्य करता है। और हमारे पास में यहाँ पर चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी मस्तिष्क से। और यदि हम बात करें विकल्प ए के बारे में, तो विकल्प ए में हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए में हमें दिया हुआ है सेरी बेलम। और सेरिबेलम की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि सेरिबेलम जो जिम्मेदार होता है वह होता है स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए। स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। अब यदि हम बात करें विकल्प बी के बारे में, तो विकल्प बी में हमें दिया हुआ है फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक तरीके से चिंतन, स्मृति इत्यादि से, तो इसे हम कहेंगे संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक प्रकृति का कार्य हेतु जिम्मेदार, जिसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि चिंतन करना, निर्णय लेना, चिंतन करना, निर्णय लेना, अधिगम इत्यादि से संबंधित होता है। तो विकल्प बी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प सी के बारे में यदि हम बात करें पेराइटल, जैसा कि हम जानते हैं जो पेराइटल लोब होता है वह किससे संबंधित होता है? इंद्रियों से संबंधित होता है। पेराइटल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इंद्रियों से संबंधित है। जैसे हमें कोई छूता है तो हमें उसका एहसास होता है, उससे संबंधित होता है। तो इंद्रियों से संबंधित होता है, जैसे कि छूना इत्यादि। और विकल्प डी जो हमें दिया हुआ है वह है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि ऑक्सीपिटल लोब जो कि संबंधित होता है एक सूचनाओं के, अर्थात यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सूचनाओं की डिकोडिंग एवं इंटरप्रिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर या हमारे मस्तिष्क के अंदर सूचनाएं होती हैं, या हम उसको डाटा भी कह सकते हैं, उनका क्या करता है, उनको एक तरीके से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका इंटरप्रिटेशन करना, उनकी डिकोडिंग करना, यही काम किसका होता है? ऑक्सीपिटल लोब का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उनकी डिकोडिंग करना एवं इंटरप्रिटेशन का कार्य करना, का कार्य करना। तो हमने देखा कि विकल्प डी जो है वो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा से पूर्णतः मिलता है। तो विकल्प डी ही हमारा वांछित उत्तर होगा। तो लिख सकते हैं हम विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।